आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। लोग सोचते रहते हैं, हम खोजते रहते हैं। लोग विचार करते रहते हैं, हम पकड़ते रहते हैं। बहुत से लोगों के मन के अंदर बहुत प्रश्न उठते हैं कि सब लोग अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ बुरा हो रहा है। हम सब सही चल रहे हैं, हमारे साथ न अच्छा हो रहा है न बुरा हो रहा है। हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। बहुत लोग इस प्रकृति की, कर्म की, पाप पुण्य की, प्रारब्ध की, आने वाले समय की, इन चीज़ों के अंदर इतने जकड़े हुए हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या ऊपर के भी लोक हैं नहीं हैं, क्या स्वर्ग नरक है नहीं है। पुण्य करते करते हमारे साथ क्यों गलत हो रहा है। हम सबका भला देखते हैं, सबका भला करते हैं, सबका अच्छा ही अच्छा करते रहते हैं, कभी बुरा सोचते भी नहीं, तो हमारे साथ क्यों हो रहा है। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के मन में भी पैदा होते होंगे, विचार भी उठते होंगे, और इन विचारों के अंदर फंस करके आप उस परमात्मा से कभी दूर चले जाते हैं, कभी नज़दीक आ जाते हैं। इस प्रकार से भी आपको महसूस होता होगा, लेकिन आप इन प्रश्नों का समाधान नहीं खोज पाते, आप इन प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाते, बस खुद ही बना लेते हैं और खुद ही मिटा देते हैं, ये समझ करके कि परमात्मा हमारे साथ बुरा कर रहा है, हम सबका अच्छा कर रहे हैं, हम क्यों अच्छा करें किसी का। यही सोच के, यही विचार उठा करके, इतनी ही समझ पैदा करके बस फंस जाते हैं। ये जो पाप और पुण्य का खेल है, ये बहुत खतरनाक खेल है, बहुत ही खतरनाक खेल है। बहुत पुराने समय से हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस संसार के अंदर घूम करके देखा, खोज की, लोगों के अंदर किस चीज़ का भय है, किस प्रकार से इस समाज को चलाया जा सकता है, किस प्रकार से एक दिशा दी जा सकती है, किस प्रकार से इस समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से सब कुछ, सारी प्रकृति को संभाल करके रखा जा सकता है, किस प्रकार से एक एक जीव के ऊपर पकड़ हो सकती है। उन्होंने खोज की, उन्होंने देखा, अरे परमात्मा के नाम से, स्वर्ग और नरक के भय से जीव बड़ा परेशान रहता है, बड़ा फंसा रहता है। और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से नरक का भय दिखा करके बुरे कर्मों से दूर ले जाया जा सकता है, किस प्रकार से स्वर्ग का लालच दे करके उन्हें अच्छे कर्मों की ओर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है, सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। आपका स्वर्ग और नरक एक अलग विषय है, बहुत ही अलग विषय है, सोच और समझ से परे का विषय है। बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जिनके पीछे हम चाह करके भी जा नहीं सकते। लोग ऐसे मैंने देखा है जिन्हें परमात्मा नाम की ताकत का पता ही नहीं, जिन्हें साधना का पता ही नहीं, जिन्हें ये भी नहीं पता परमात्मा कोई ताकत होती है नहीं होती है। वो लोग आंतरिक खुशी कितनी है उनके अंदर, कितनी एनर्जी है उनके अंदर, लेकिन वो बस अपने को एकाग्र रखते हैं। हर चीज के लिए उनका जो दिमाग है वो हर समय तैयार रहता है। इतने एकाग्र रहते हैं वो, जिस प्रकार से आप एक निशाना लगाने वाले धनुषधर को देखिए, बिल्कुल एक लक्ष्य रहता है उनका। इसी प्रकार से उनका एक लक्ष्य रहता है। कुछ प्रारब्ध के जो हमारे कर्म हैं वो उठ करके आते हैं, उठ करके आते हैं,
मन में विचार पैदा करने लगते हैं, मन में विचार पैदा होने लगते हैं। चाहे किसी का बुरा करने का विचार पैदा हो, चाहे किसी का अच्छा करने का विचार पैदा हो, चाहे कहीं जाने का विचार पैदा हो, चाहे कहीं पहुंचने का विचार पैदा हो, वो आपका प्रारब्ध है। आपके मन के अंदर विचार पैदा हुआ, वो विचार उठता रहता है, बार बार मन को हिलाता रहता है, कचोटता रहता है मन को, कि जो प्रारब्ध का हमारा कर्म है, जो प्रारब्ध का हमारा कर्म संस्कार है, वो चलता रहता है, वो घुमाता रहता है मन को। और मन विचार को बुद्धि के अंदर फेंक देता है, बुद्धि निर्णय लेती है प्रारब्ध के अनुसार, हमारी संकल्प शक्ति के अनुसार, हमारे विचार के अनुसार, वातावरण के अनुसार, हमारे जो हम किस महापुरुष के सानिध्य के अंदर हैं उसके अनुसार हमारी बुद्धि फैसला करती है, हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर हमारा प्रारब्ध इतना मजबूत है कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता, प्रारब्ध का कर्म इतना मजबूत है कि उसे रोका नहीं जा सकता, प्रारब्ध का कर्म इतना मजबूत है कि उसे टाला नहीं जा सकता, तो आप चाह करके भी उस चीज को नहीं रोक पाएंगे। समर्थ महापुरुष उसको कमजोर कर देते हैं, उसे कमजोर हल्का कर देते हैं, बिल्कुल इतना हल्का कर देते हैं कि वो हल्का सा झटका दे करके निकल जाएगा, हल्का सा सुख होगा या हल्का सा दुख होगा, निकल जाएगा आपका वो कर्म। लेकिन जब तक आप भजन नहीं करेंगे, जब तक आप उस सानिध्य में नहीं जाएंगे, जब तक आप हरि की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक आपका समर्पण नहीं होगा, जब तक आपका भाव मजबूत नहीं होगा, तब तक आप इन चीज़ों से नहीं बच सकते। न आप स्वर्ग से बच सकते हो, न आप नरक से बच सकते हो। लेकिन जब आपका भाव मजबूत हो जाएगा, महापुरुष आपको बहना सिखा देगा, महापुरुष आपको चलना सिखा देगा, तो आपको दोष का प्रभाव नहीं होगा। जिस प्रकार से आप देखिए, आप कहीं खड़े हुए हैं और कोई साधन आपके आगे से निकल रहा है, जब तक आप उसमें सवार नहीं होंगे तब तक आप इधर उधर नहीं जाएंगे, स्थिर रहेंगे। उसी प्रकार से ये मन है जो साधन आपको ले करके जाना चाहता है। अगर आप इसके ऊपर पकड़ रखेंगे, अगर उस कर्म के ऊपर सवार होकर के आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर आप उस कर्म में लिप्त नहीं होंगे, अगर आप उस कर्म में फंसेंगे नहीं, तो आपको वो कर्म प्रभावित नहीं करेगा। अगर एक बार आप उस कर्म के अंदर फंस गए, आप उस गाड़ी में चढ़े, प्रारब्ध के कर्म में चढ़े, तो आप चढ़ ही जाएंगे, फिर उतरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन संतों की शरण में, संतों के सानिध्य में, संतों के वचनों के अंदर रहने से काल और माया थोड़े दूर ही रहते हैं। लेकिन उतनी श्रद्धा बड़ा मुश्किल काम है। वो असंभव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि संत प्रारब्ध देख करके उनको रास्ता दिखाते हैं, सबको अलग अलग रास्ता दिखाते हैं, सबको अलग अलग मार्ग का चुनाव होता है, सबको अलग अलग दिशाओं के अंदर भेजते हैं। अलग अलग दिशाओं के अंदर भेजने के बाद भी जिस प्रकार से पृथ्वी गोल है, किसी भी कोने से शुरू हो वहीं पहुंच जाएंगे, तो उसी प्रकार से ये ब्रह्मांड है। आप संत जिस भी मार्ग से आपको चलाएंगे, उसी के अनुसार आप उस रास्ते पर देखते हुए मंजिल तक पहुंच जाएंगे, उस परम तत्व तक पहुंच जाएंगे, उस परम परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे। और जब तक आप उनके दिखाए मार्ग पर नहीं चलोगे, मन माने मार्ग पर चलोगे, मन के अनुसार कार्य करोगे, मन के अनुसार खेलते रहोगे, इस पाप पुण्य के अंदर इसी प्रकार से फंसे रहोगे, न आपको कोई निकाल पाएगा, न आपके जन्म मरण से मुक्ति हो पाएगी। और आपको इसी प्रकार से भय के अंदर दिखाते रहेंगे, भय के अंदर फंसाते रहेंगे, भय दिखा दिखा करके आपको इस जीवन को भी नहीं जीने देंगे। और अगर पिछला जो प्रारब्ध है वो कचोटता रहेगा, आने वाला जो कल है वो इस संस्कार से चलेगा, आपके कर्मों के अनुसार चलेगा। लेकिन जब संत का सानिध्य प्राप्त होता है, वो आपको बहना सिखा देता है। जब जीव को जिस प्रकार से फिर कर्म का दोष नहीं रहता,
चलते रहते हैं। जिस प्रकार से आप देखिए, अग्नि का काम है भोजन पकाना, भोजन पकाया जाता है। एक काम तो उसका भोजन पकाना है और एक काम उसका किसी के मकान को, घर को, जीवों को जला देना है। तो अग्नि को न तो भोजन पकाने से कुछ पुण्य मिलता है, न ही किसी को जला देने से, घर में आग लगा देने से कोई पाप मिलता है। जिस प्रकार से पृथ्वी है, पृथ्वी पर न तो जीवों के लिए खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं, उससे कुछ पुण्य मिलता है, और अगर पृथ्वी हिला दी जाए, भूकंप आ जाए, लाखों जीव अगर चले भी जाए, तो न ही इसको कोई पाप मिलता है। जिस प्रकार से आप नदी को देखिए, नदी अगर धीरे धीरे उसका जल बह रहा है, अपनी सीमाओं के अंदर बह रही है, लोगों को अपना जल प्रदान कर रही है, प्यास बुझा रही है, आपके लिए उपजाऊ खेतों में पानी लगा करके अन्न उत्पन्न कर रही है, और भी बहुत से कार्य हैं जल के, आपकी सेवा में हर समय लगी रहती है। लेकिन वही नदी विकराल रूप ले ले, बाढ़ आ जाए, सब कुछ बह जाए, गांव के गांव तहस नहस हो जाएं, हजारों लाखों लोग बेघर हो जाएं, बहुत से आदमी मर जाएं, बहा ले जाए सब कुछ, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या नदी को कोई दोष लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्या पानी का कोई दोष लगेगा? नहीं लगेगा। क्या पानी वो अच्छा कार्य के लिए आप प्रयोग कर रहे थे, क्या उसका कुछ फर्क होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। उसी प्रकार से आप देखते रहिए, संसार के अंदर खोज करते रहिए, संतों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो किसी प्रकार से भी चलते रहे, वो बहते हैं किसके साथ? जो चल रहा है उसके साथ। वो परमात्मा को देखते रहते हैं, बस वो साक्षी रहते हैं, प्रत्येक वस्तु के साक्षी रहते हैं, वो अनुभव करते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं, वो रास्ता दिखाते रहते हैं। वो ये नहीं कहते ये गलत चल रहा है, ये सही चल रहा है, गलत चल रहा है वो भी चलने दीजिए, जो सही चल रहा है वो भी चलने दीजिए, क्योंकि उन्हें पता है वो अपने जो मन है प्रारब्ध के कर्म के अनुसार जब विचार पैदा होते हैं उनको तोड़ देते हैं, उनको वो कला आ जाती है। आप में और उनमें बस इतना सा अंतर है, आप प्रारब्ध को भोगते चले जाते हैं, भोगते चले जाते हैं, भोगते चले जाते हैं, और आप उन विचारों में फंस करके इधर उधर फंसते चले जाते हैं, इधर से उधर कर्म के थपेड़ों के अंदर पड़ते रहते हैं और घूमते रहते हैं इधर उधर। तो वो कर्म बन करके फिर तैयार होता है, फिर आप ऊपर के लोकों के अंदर जाते हैं, और फिर आपके कर्मों को देख करके, आपके जीवन को देख करके लोग फिर वही माहौल पैदा करते हैं। आपको सिखाया नहीं जाता बिल्कुल भी, रास्ता नहीं दिखाया जाता बिल्कुल भी, मंजिल नहीं दिखाई जाती, उस परमात्मा का द्वार नहीं दिखाया जाता, हरि के चरणों तक नहीं पहुंचाया जाता, उस लोक तक लेके नहीं जाया जाता, आपको उस परम परमात्मा के रास्ते पर नहीं ले जाया जाता, आपकी बाजू पकड़ करके आपको नहीं उठाया जाता, बस भय पैदा कर दिया जाता है। अरे आप तो स्वर्ग में जाओगे, थोड़ा सा कोई अच्छा काम किया, अरे स्वर्ग में जाओगे। हमें भी लालच आ जाता है कि अरे मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अगर थोड़ा सा गलत हुआ तो आपको दहशत पैदा कर दी जाती है, अरे नरक में जाओगे। आप नरक में सोचने लगते हैं वहाँ तो कैसे गर्म तेल होगा, वहाँ तो ये होगा, वहाँ तो जला दिए जाएंगे, लोहे के खंबे होंगे, आत्मा को तड़पाया जाएगा। किस प्रकार से आपको भयभीत किया जाता है, आप समझिए। रास्ता नहीं दिखाया जाता, मैं बस रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ, परमात्मा तक पहुँचाने के लिए आया हूँ, आपका हाथ पकड़ करके उस परमात्मा तक ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन जब तक आप अपने आप को तैयार नहीं करोगे, जब तक समर्पण नहीं होगा, सोचते रहते हैं अरे उसने भी यही कर्म किया था, अरे उसको दूसरा रास्ता बता दिया ये कर, अरे उसने दूसरा कर्म किया था उसको दूसरा रास्ता बता दिया इसका ये समाधान है।
आप इस कर्म के रहस्य को नहीं समझ सकते, आप इस ज्ञान के रहस्य को नहीं समझ सकते, आप परमात्मा के रहस्य को नहीं जानते, आप कर्म के भेद को नहीं जानते, आप उस ब्रह्म को नहीं जानते, आप उस सत्पुरुष को नहीं जानते, आप समय को ही नहीं जानते। जब आप समय को ही नहीं जानोगे तो उसको कैसे जानोगे? ये बहुत गंभीर विषय है, ये बहुत गहरा विषय है। जिसकी भी पकड़ में आएगा बस वो पार उतरता चला जाएगा। बहुत गंभीर विषय है। कई बार मैं इतना गहरा विषय बोल देता हूँ, सोचते रहते हैं लेकिन आने वाला जो समय है, आने वाली जो पीढ़ी होगी, आने वाली जो जनरेशन होगी, आने वाले जो लोग होंगे, वो खोजेंगे क्या बोला गया है, वो ढूंढेंगे क्या लिखा गया है, वो एक एक कदम पर चलने का प्रयास करेंगे और निर्णय आप सब लोगों के सामने होगा। तो आप जितना भी कोशिश करेंगे अपने को बांधने की नहीं, बस कर्म को रोकने की, मन के विचार को काटने की, रास्ता पर चलने की, समर्पण की। जब आपका समर्पण हो जाएगा सोचने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अभी तो बहुत चीज़ें मैं देख रहा हूँ, बहुत चीज़ें, एक एक चीज़ आप भी देख रहे होगे। जिस प्रकार से कृष्ण जी करते थे कि देखते रहते थे, बैठे रहते थे, देखते रहते थे, बहुत देर तक देखते रहते थे। अरे ये क्या कर रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, क्या हो रहा है, और देखते देखते वो चीज़ छीन लेते थे। वो छटपटाता था, जीव ऐसे कैसे छीन ली, ऐसे कैसे हो गया, ये महाराज कैसे हैं, ये कैसे अवतार हो सकते हैं, ये कैसे क्या कुछ कर सकते हैं, समझ ही नहीं पाते। सुदामा भी नहीं समझ पाया था, दबाए बैठा था पोटली, बहुत दिन हो गए थे, छोड़ ही नहीं रहा था। जितना जितना कृष्ण जी नज़दीक जाते उतना और टाइट से पकड़ लेता उसको, और ज़बरदस्ती से दबा लेता, कहीं बाहर न निकल जाए, कोई चावल का दाना निकल न जाए, मैं तो दबा करके रखूँगा, मेरे पास तो यही है। यही हाल आप लोगों का हो गया है। आप अपने कर्मों को दबा करके रखते हैं, घर को दबा करके रखते हैं, परिवार को दबा करके रखते हैं, समाज में दब कर करके रहते हैं। अरे किसी को पता न चल जाए वहाँ जा रहा है, फिर क्या होगा मेरा, अरे उसके पास ये हुआ है, अरे पिछले संतों के साथ ये हुआ, कोई संत नहीं है इस धरती के ऊपर। अरे कहाँ फंस गए आप लोग? थोड़ा संभलिए, थोड़ा निकलिए इन विचारों से, थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, नहीं तो यहीं रह जाओगे। कोई संभालने वाला नहीं है इस संसार के अंदर। इतने बुरी तरह फंस जाओगे, चाहेगे तो भी नहीं निकल पाओगे, इतना बुरी तरह फंस जाओगे। जब तक आप ध्यान नहीं करोगे, सुमरण नहीं करोगे, समर्पण किस प्रकार से होगा? आप क्या समझते हो समर्पण का अर्थ? जान ही नहीं सकते। अरे आप तो इस प्रकार से फंस गए हो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते रहते हो। अरे क्या बस फूलों के लिए भी लड़ते रहते हो? अरे जूते के लिए, चप्पलों के लिए, लड्डुओं के लिए, खाने के लिए, भोजन के लिए, वस्त्रों के लिए, पैसे के लिए, पावर के लिए। अरे क्या है ये बिल्कुल अलग चीज़ है। वो परमात्मा अनंत है, वो परमात्मा अलग है, वो तेज अलग है, वो सत्य अलग है। ये इनसे उनका कोई मेल जोल नहीं है, इन चीज़ों से उसकी तुलना नहीं हो सकती जिससे आप तुलना चाहते हो। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, बस इतना कहूँ आप समझिए, एक एक शब्द के ऊपर पकड़ कीजिए, बार बार प्रयास कीजिए समझने का। जब आप बार बार कोशिश करेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार इसको प्रयास करेंगे, क्या बोला है, कैसे बोला, कैसे पहुंचना है, सवालों के जवाब आने लगेंगे। तो आप, हाँ, एक और आश्रम का काम आपको पता ही है किस प्रकार से चल रहा है, और बहुत जल्दी हमारा प्रोग्राम भी होने वाला है। आप सबको पता ही है कि 1 साल के लगभग हो गया प्रोग्राम को, पिछली होली के ऊपर ही प्रोग्राम हुआ था। अगला प्रोग्राम ऑनलाइन ना हो करके यहाँ होने वाला है। तो आप जितने भी लोग हैं, आपको सबको पता है होली के प्रोग्राम के ऊपर सबको आना होता है, तो आप सब पहुँचने की कोशिश करें, क्योंकि 1 साल बाद प्रोग्राम हो रहा है। आप सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं
कि कब आएंगे, कब मिलेंगे, कब दर्शन होंगे, कब हम आमने सामने सुन पाएंगे, कब देख पाएंगे। तो आपका ये इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। तो होली का प्रोग्राम 28 तारीख की होली होगी अब की बार। तो 28 तारीख का प्रोग्राम है, 28 मार्च का। तो आप सब पहुंचना, आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए और परमात्मा को समर्पण करने की प्रयास कीजिए। जब तक समर्पण नहीं होगा रास्ता नहीं मिलेगा। और आप सबके अंदर विराजमान मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।